Hey guys, welcome back to my YouTube channel एंड ईद मुबारक एवरीवन। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गई होगी, आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आप सबको मैंने एज अ शॉर्ट वीडियो विश भी किया था और फिर से आप लोगों को मैं विश करता हूँ ईद मुबारक। तो आज हम बात करेंगे वापस से सबा मैम के बारे में एंड उनकी सबसे बड़ी हेटर दुश्मन कॉफ़ी के बारे में। तो जैसे कि आप सबने भी देखा होगा सबा मैम का जो रीसेंट ब्लॉग आया ईद के ऊपर, उसमें हमने बहुत कुछ देखा और कॉफ़ी चाची को ऐसा लगता है कि उन्होंने जितनी सारी बातें बोली थी सबा मैम ने वो सारी बातें उनकी मान ली हैं, बिकॉज वो अपने आप को लीडर समझती हैं। मतलब उनकी गलत फहमी है बहुत बड़ी कि वो उनके कहने पे चीज़ें कर रही हैं। तो ये बात करती हैं कि हमें नहीं सुननी है सनी भाई की आवाज़ स्टार्टिंग में ही। तो अच्छा हुआ उसने मेरी बात मान ली, उनकी आवाज़ खरास में भरी हुई है। कौन सी सबा मैम की भी आवाज़ अच्छी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी कौन सी आवाज़ अच्छी है। बस भै मैं करके बोलने का, ऐसे करके बोलने का लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मेरे को लगता है कि मैं एक नंबर की लुल्लू हूँ, लेकिन लगूंगी सबको चुल्ल। मैं ही सबसे अच्छी आवाज़ वाली कड़वी चाची हूँ, ठीक है। और जो मेरे सामने बात करेगा उसकी आवाज़ को क्या, मैं उसको भी बुरा बोलूँगी, क्योंकि मैं रहती हूँ अपनी इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में कि मैं ही सबसे सच्ची, मैं ही सबसे अच्छी, ठीक है। सो गाइज ये लेडी कितनी शेमलेस है ये चीज़ सबको पता ही है। ये हर चीज़ के बारे में बोल सकती है, ये समझ में आता है। लेकिन अब ये काले गोरे के ऊपर बोलना कि किसी का कलर कैसा है या पतला कोई कैसा लग रहा है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करना कि तू तो कोयला था और बर्फ़ बन गया, वही हम सबको हैरानी हो गई, ऐसी चीज़ें बोलना आप सबको कैसा लगता है ये चीज़ें सुनना। और ये मेनली टारगेट करती है रिज़ा के नाम पे, बिकॉज इसको लगता है कि अगर मैं उस बच्ची के नाम पे टारगेट करूँगी इसको तो पब्लिक को बहुत गुस्सा आएगा, पब्लिक उसे सही नहीं गलत ही समझेगी। बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल और कॉमन है कि आप बच्ची के नाम पे टारगेट करोगे तो ऑब्वियसली पब्लिक को आप ही सही दिखोगे। तो ये सही बनने के लिए उसको गलत साबित कर देती हैं। जैसे कि इन्होंने कभी कभी डिस्कस किया होगा कि रिज़ा की कोई फ्रेंड्स नहीं है। वैसे तो ये हमेशा ही ये लाइन बोलती है कि रिज़ा की कोई फ्रेंड्स नहीं है। अब फाइनली रिज़ा की फ्रेंड्स आ गई ईद पे घर, तो इसका मुंह बंद हो गया, इसके मुंह पे ताला लग गया, इसके मुंह पे चेन मार दी सबा मैम ने। तो ये अब उस चीज़ को टारगेट करेगी। देखा मैंने जैसे ही डिस्कस किया तो उसकी फ्रेंड्स आ गई। अब देखो प्रॉब्लम कहीं से भी ख़त्म नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम हमेशा इसको यही रहने वाली है कि ये जो बोलेगी अगर वो हो जाएगा तो बोलेगी मेरी वजह से हुआ है। अरे मैं नहीं बोलती तो नहीं होता, और लेकिन नहीं होगा तो ये सबा मैम को हर तरीके से गलत दिखाती है। और जहाँ तक मैं रिस्पेक्ट की बात करूँ तो ये तो आप सबको पता है गाइस कि इसके दिल में किसी के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस मेहंदी जो बाहर बैठ के लगाते हैं उन्हें बोली सड़क वाली मेहंदी। मतलब सड़क वाली मेहंदी का क्या मतलब है? क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? क्या वो मेहनत करके मेहंदी नहीं लगा रहे? अपने हक के पैसे ले रहे हैं। अगर किसी ने बाहर से मेहंदी लगवा दी तो क्या वो सड़क वाली मेहंदी हो जाती है? इनका कहने का मतलब है कि दीपिका मैम के साथ रहती तो रिज़ा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, जैसे कि उन्होंने सबा मैम का करवाया था। तो मैं बात करता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है, मुझे भी लगता है। जिस तरीके की तुम्हारी ज़बान है, जिस तरीके की तुम खुद हो, जिसने कभी किसी को देखा ही नहीं, मतलब हम लोगों ने कभी तुम्हें देखा ही नहीं है, तो ये बात करती हैं दूसरों की बॉडी के बारे में, दूसरों की आवाज़ के बारे में, दूसरों की लुक्स के बारे में। लेकिन जब तुमने कभी खुद को शीशे में देखा है कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। एंड रही बात रिज़ा की, वो जैसी है सिंपल सोबर बहुत अच्छी है और उनकी ऑडियंस को भी वो बहुत अच्छी लगती है। कॉफ़ी चाची कहती है कि सड़क छाप लोगों के साथ घूमोगी तो सड़क छाप ही मेहंदी लगवानी पड़ेगी। तो गाइज इसकी ये लाइन थी एग्जैक्ट। तो ये दूसरों की सोच बताती है, इसकी खुद की सोच कितनी नैरो माइंडेड और घटिया है। तो सबा मैम जैसे कि आप सबको पता है गाइज, जब ड्राइविंग हो रही थी सबा मैम ड्राइवर के बाजू वाली सीट में बैठी हुई थी। उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि फर्स्ट सीट एंड सेकंड सीट में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत पता चलता है हमें। कॉफ़ी चाची के पास ज़िंदगी में कभी कार नहीं होगी, उन्हें नहीं पता चला होगा, ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो गाइज जैसे कि होता है, तो यहाँ पे वो आगे बैठ गई तो वो कहती है कि अब सब तो वो कहती है कि सनी भाई को शर्म आनी चाहिए कि अपनी वाइफ को उन्होंने ड्राइवर के सब बाजू वाली सीट में बिठा दिया। मतलब शर्म उन्हें आनी चाहिए कि शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी और घटिया है। आजकल की दुनिया में रहने के बाद भी इतनी नैरो माइंड सोच रखना कि रिज़ा को कृष्णा के बाजू में बिठा दिया, फिर वो पूरा एडजस्टमेंट बता रही थी कि कहाँ पे किसको कैसे बैठना चाहिए। मतलब इसी को कहते हैं ना कि टिपिकल घटिया सोच वाली औरत। उसके बाद चाची ने इस मोटापे का भी मजाक उड़ाया कि दीपिका मैम का मोटापा बढ़ता जा रहा है, वो अपनी सास के जैसी दिखती
करती जा रही हैं, या सपा मैम के बारे में तो पहले से ही ऐसी बातें करती ही थी। तो सबसे पहली बात, क्या मोटापा अपने हाथ में होता है? आप डाइट कर सकते हो, जितना आप खाना कम कर सकते हो, या आपकी डाइट्रिशन आपको जिस तरीके की डाइट बोलती है फॉलो करने के लिए आप वो सब कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। नहीं तो क्या ऐश्वर्या राय बच्चन क्या अभी तक इतनी ज़्यादा फिट थी और अचानक से उनका वेट बढ़ गया, तो क्या वो कम करने की कोशिश नहीं कर रही होंगी, या वो सिर्फ अनहेल्दी ही खा रही होंगी? इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे विद्या बालन इतने टाइम तक काफ़ी मोटी थी, उन्होंने अब जाके अपना वेट लॉस किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें एकदम जल्दी नहीं होती होंगी, कुछ चीज़ें लेट होती होंगी। और जहाँ तक दीपिका मैम की बात करें तो उनका तो बेबी हुआ है, ऑब्वियसली चेंजेस आते ही हैं। लेकिन इस जाहिल औरत को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है कि सबकी बॉडी अलग तरीके से प्रोग्राम करती है, सबकी बॉडी सेम नहीं होती है। कि आपने सोचा आप पतले हो जाओ और आप पतले हो गए। दीपिका मैम खुद भी एक एक्ट्रेस है, उनको भी पता है कि उनको अपनी बॉडी कितनी फिट रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, और वो चीज़ें क्या कर रही होंगी अपनी डाइट में। तो ये चीज़ दूसरों को इतनी क्यों प्रॉब्लम दे रही है? और ये दीपिका मैम को अलग से इंक्लूड कर लेती हैं कि उनको हर चीज़ करने का बहुत शौक है, बट किसी भी चीज़ में वो परफेक्ट नहीं है। तो वो एक्टिंग में इतनी परफेक्ट हैं, वो चीज़ तो ये खुद भी मानती है, तो उसमें वो परफेक्ट है। तुम किस किस चीज़ों में परफेक्ट हो? चुगली करने में परफेक्ट हो, दूसरों की बेइज्जती करने में परफेक्ट हो, या दूसरों के लिए बुरा बोलने में परफेक्ट हो, लेकिन गुप्त तरीके से, क्योंकि सामने आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं जो बिहाइंड द बैक कुत्ते की तरह भौंकते हैं, भौं भौं करते हैं, लेकिन सामने उनकी बोलती बंद रहती है। आपके पीछे पीछे वो आपकी पूरी तरीके से बेइज्जती करेंगे, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे, और जब आपके सामने बोलेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी आपको उनके मुंह से बातें सुनने मिलेंगी कि ये बंदा ने कभी मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला ही नहीं होगा। लेकिन पीठ पीछे तो भाई इतने शेर बनेंगे और सामने से वो बंदा चूहा निकलता है। और गाइस, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसकी बातें हमेशा आपको घिसी पिटी ही मिलेंगी। जिस तरीके की बातें करती कि सभा मैम ने गोल्ड लिया लेकिन दिखाया नहीं। चचेरी बुआ की फुफ्फू लगती हो क्या जो तुमको वो गोल्ड दिखाएं? या नहीं भी दिखाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, या तो उनको दिखाना ही है, ऐसा तो नहीं है। उनकी अपनी मर्जी भी तो है। गोल्ड लिया नहीं दिखाया, फ्लैट लिया नहीं बताया, उनके पास इतना पैसा है, उनको कितना रेंट आने वाला है, क्यों बताएं वो ये सब चीज़ें व्लॉगिंग में? वो अपनी व्लॉगिंग करती हैं, फैमिली व्लॉग बनाती हैं, ये सब लोग देखने के लिए व्लॉग देखते हैं। उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ ली, कितने की ली, उनको कितना रेंट आने वाला है, उन्होंने कौन सा गोल्ड लिया, ये सब चीज़ें उनकी पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करती हैं कि उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तुम्हारा काम है व्यू देना व्लॉग के ऊपर। उनकी पर्सनल चीज़ों में घुस के उन्होंने गोल्ड कौन सा लिया टिपिकल आंटियों की तरह, ये सब बताना तुम्हारा काम नहीं है। उसके बाद आ जाती है उनके बच्चे के ऊपर कि जो उनको बेबी होने वाला है उसका वेट अंडर वेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, माँ बाप को टेंशन होगी। इट्स अ नॉर्मल थिंग। जिसने 7-8 मंथ्स निकाल दिए हैं, या बेबी होने के लिए 2-3 साल तक उन्होंने वेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको हर एक चीज़ केयरफुल तरीके से करनी पड़ेगी, और उनको थोड़ा बहुत डर रहेगा। तो ये चीज़ मुद्दे वाली और बात उठाने वाली या व्यू देने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये भी उनकी पर्सनल चीज़ है। और मेन प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का इसको इतना ज़्यादा है गाइज, मतलब ये चाची सड़ेली गड़ेली इतनी बड़ी वाली चाची है ना, इसको मेन प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। मतलब इस चीज़ को लेके ये व्यू नहीं, पंचायत करती है, लिटरली पंचायती औरत है ये सड़ेली। क्योंकि प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात आती है, वो किसी के भी नाम पे हो, हस्बैंड के नाम पे हो, वाइफ के नाम पे हो, वो उनकी बात है। ये चीज़ में भी दूसरा कोई नहीं इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ये हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है। उनके घर में पौधे नहीं हैं, उनके घर में आर्टिफिशियल पौधे हैं, उनके घर में ये नहीं है, वो नहीं है। दिस इज़ अ पर्सनल मैटर, लेकिन आपको इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने वाले की अर्निंग कितनी है, सामने वाला कितना कमा रहा है, वो हमें कितना दे रहा है, या उसका पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन खुद का पैसा कहाँ हम डाल रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कौन निकाल रहा है, उसकी हमें नहीं पड़ी होती। लेकिन सामने वाले का पैसा कितना कहाँ पे खर्च होता है, हमें वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। होते हैं ऐसे कुछ लोग। इस कड़वी चाची को कितनी शौक है यार लोगों को जानने में कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो क्यों इतना मोटा
होता जा रहा है बंदा, या क्यों मोटी होती जा रही है, इतनी मोटी तो नहीं थी, उसकी तो अब गर्दन भी नहीं दिख रही है। मतलब ये इसका काम बेसिकली है क्या, लोगों की बॉडी शेमिंग करना या व्यू देना। ये तो कहती है मैं व्यू देती हूँ, बट इसकी बातें सुन के तो लगता नहीं है ये व्यू देती है, ये तो सिर्फ बॉडी शेमिंग करती है। प्रॉपर्टी किसके पास कितनी है वो बताती है, या तो लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी गाड़ी कौन खरीदता है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका, बिकॉज ये खुद ये चीज़ें नहीं कर पा रही है शायद। और किसी की प्रेगनेंसी को कंटेंट बोल देना, या किसी का बच्चा आने वाला है तो उस चीज़ को बोलना कंटेंट ही कंटेंट आएगा। तो तुम्हें भी तो कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, तुम भी तो कंटेंट की भूखी हो ना, कि हर एक व्लॉग का उनका डिटेल में तुम बताती हो कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो तुम भी तो बड़ी वाली भूखी हो। देखो तुम बात तो एकदम सही कर रहे हो, ठीक है। कंटेंट तो मुझे सिर्फ इब्राहिम फैमिली से ही मिलता है, तभी तो मेरे व्यूज आते हैं 23,000 24,000। मैं भी तो भूखी हूँ एक नंबर की, लेकिन ये चीज़ मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि ऑडियंस को तो मैं बेवकूफ़ बनाऊंगी, क्योंकि मैं खुद लुल्लू हूँ। और जो कॉफ़ी चाची को पसंद करते हैं, एक बार कॉफ़ी चाची की ये वाली लैंग्वेज भी सुन लीजिए गाइज आप। बोलता है और उसको सामान देगा, पिंक कार्ड यूज करता है विमेन वाला, और बोलता है कि उसको देना तो पड़ेगा, पहले ये दे रे, बेशरम डूब मर तू तो। जिसने नहीं सुना हो प्लीज़ रिपीट करके सुनिए। तो वो मरने की दुआ मांग रही है किसी और के लिए। ये आपको छोटी बात लगती है, ये आपको किसी का व्यू लेना लगता है कि ये वो कोई बंदा व्यू दे रहा है, तो हेड्स ऑफ जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो सनी भाई के लिए वो ऐसी बातें यूज़ कर रही है, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रही है, और किसी के लिए ऐसी दुआएं मांगना, मतलब आप किसी के बारे में इस तरीके की जब बातें करते हो, आपका कैरेक्टर शो करता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हो। चलो एक बात होती है कि कोई इंसान आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आपने एक दो बातें कर ली, लेकिन उसको इतनी बुरी बातें बोलना कि चुल्लू भर पानी में डूब मर तू, तो ये लैंग्वेज आपकी बताता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, या तो आप घर में किस तरीके से बात करते होगे अपने खुद के घर वालों से। ये चीज़ वो शो कर रही है, बिकॉज इतनी बुरी लैंग्वेज तो मैंने किसी की नहीं सुनी है, कोई भी व्यू दे रहा हो या कोई भी हो, इतनी बुरी बातें तो मैंने किसी भी हेटर की नहीं सुनी है। और ऐसी बातें करने के बाद वो मिक्सी की बात करती है कि मिक्सी भी इसको मॉल से ही लेनी है। मतलब क्यों ऐसी बातें करनी है? अगर आपकी वो हैसियत है तो आप ऑब्वियसली अच्छी जगह से ही ऐसा सामान खरीदोगे जो आपको घर में यूज़ करना है या घर में रखना है। कोई भी क्यों सस्ता सामान खरीदेगा? अगर मैं महीने का 10 लाख कमाऊंगा तो मैं क्या मिक्सी 500 वाली लेके आऊँगा या मिक्सर में 10,000 वाला लेके आऊँगा? ऑब्वियसली 10,000 वाला लेके आऊँगा। जो जिसकी जितनी हैसियत है वो उस हिसाब से चीज़ें खरीदेगा। इसमें व्यू देना नहीं होता है, इसमें नज़र मारना होता है कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगे, मॉल से खरीदोगे, ऑब्वियसली खरीदेंगे क्योंकि हमारी औकात है। जिसकी नहीं है वो नहीं खरीद सकता, साफ बात है। तो क्या इस बात पे साबा मैम ने कभी किसी को नीचा दिखाया, या कभी उन्होंने अपने पैसों का कभी किसी को घमंड दिखाया? कभी नहीं दिखाया। हमेशा उनके फेस में एक इनोसेंस दिखता है, या सनी भाई ने भी हमेशा इनोसेंस दिखाया। पैसे का घमंड दिखाना या इतना पैसा है, ये चीज़ तो ये कॉफ़ी चाची हमेशा सबको बताती है, बट उनकी तरफ से कभी उन्होंने इस तरीके की बातें नहीं करी। तो उसके बाद ये बात करती है आईफोन की। मतलब देखिए ना कितनी चालू और फालतू किस्म की औरत है। तो ये बोलती है जो आईफोन होता है वो चलता है 5 साल, तो ये हर साल आईफोन क्यों चेंज करती है? ऑफकोर्स चेंज करेगी, बिकॉज उसकी महीने की सैलरी 70-80 लाख रुपए है, वो अफोर्ड कर सकती है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो 5 साल के 10 साल भी आईफोन चला सकता है। और दूसरी बात रही, वो एक व्लॉगर भी हैं, तो उनको शूट करना होता है। अगर आईफोन में हर दिन हर साल न्यू से न्यू कैमरा आएगा, क्वालिटी चेंज होगी, तो कोई भी चाहेगा कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करें। तो अगर वो इसलिए भी अगर आईफोन चेंज करती है तो इसमें बुराई क्या है? और पैसा उनका है, वो आईफोन 1 खरीदे 10 खरीदे हर महीने चेंज करे, तो पैसे क्या आपके अकाउंट से कटने हैं चाची जी कड़वी? देखो बात तो सही है, मेरे अकाउंट से तो नहीं कट रही है, लेकिन जलन तो होती है ना। अब वो प्रॉपर्टी खरीदेगी तो मेरी तो अंदर जलती जाएगी। अब मेरी अंदर जलती जाएगी तो मैं किस तरीके से बाहर निकालूंगी? ऐसी तो जलाऊंगी, है ना? सबको अपनी किस्मत पे यकीन होना चाहिए, और सबको अपनी किस्मत से ही मिलता है, जहाँ तक मैं ये चीज़ मानता हूँ। जैसे कि कड़वी चाची जी कहती हैं कि सबा मैम को फ्री में घर पे घर मिल जा रहे हैं बिना मेहनत के। तो कोई भी बिना मेहनत के घर पे घर नहीं बना सकता है, उनकी मेहनत उन्हीं को पता होगी, और आप तो बस जलती रह जाएंगी। तो गाइज़ आगे की कॉन्वर्सेशन में कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए और मस्त रहिए, और सबको ईद मुबारक।